नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग चक्षु प्रकाशन के चक्षु पब्लिकेशन के बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। इसका जो टैगलाइन है इस बुक का वो है अब वर्दी दूर नहीं। तो अब वर्दी दूर नहीं होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इसमें जो 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं उसी पेपर को हम लोग हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज कवर करेंगे वो 14 मार्च 2021 को जो कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, वो वाला प्रश्न पत्र है। सेम वही प्रश्न है। इसके हम लोगों ने 1 से 50 तक इसके प्रश्नों को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। और साथ ही साथ आप पूरा सेट को भी आज हम 51 से 100 तक प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, ताकि आपको यहाँ पे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों की तैयारी कराई जाती है सेट के माध्यम से तथा टॉपिक वाइज। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य आयुक्त चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर मामले पर जो निर्णय लेता है वह कौन लेता है। ठीक है, थोड़ा विजुअल सही नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा जूम आउट करने में क्या हो रहा है कि स्क्रीन धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, मैं उसको पढ़कर क्लियर कर दूंगा। तो इसका निर्णय जो है वो बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग करते हैं, यानी जिसका बहुमत अधिक है, किसी भी मामले पे 2 न्यायाधीशों का मत बराबर हो गया वो मान लिया जाएगा, यानी बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग इसका फैसला करता है। अब चलिए बताते हैं कुछ अन्य फैक्ट में आपको कि जो चुनाव आयोग है इसका स्थापना जो होता है यह 25 जनवरी सन 1950 ईस्वी को होता है। और 25 जनवरी को इसलिए हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कि यदि P Q से 40% कम है, तो मान लीजिए P है और Q है। P जो है 40 से कितना परसेंट कम है? 40% कम है। तो Q मान लो 100 हो गया, ये 40% कम है यानी 60 हो गया। ठीक है, तो Q जो है P से कितना परसेंट अधिक है, यानी P से Q कितना परसेंट अधिक है, तो इसको निकालने के लिए कितना परसेंट अधिक है, यहाँ पर देखिए 40% अधिक है। तो 40 × 100 और बाटा 60 कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, तो आंसर आपका आंसर निकल जाएगा 66.66%। ठीक है, चलिए इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा करते हैं, यानी तीनों मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। तो अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसको आप बनाइएगा। तो कुछ नहीं, तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 35 दिनों में। तो तीनों को बाकी जो है दिनेश और अनिल मिलकर करते हैं 60 दिनों में, घटा दीजिएगा, बाकी इस पर निकालिएगा तो आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 84 डे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा बनाने में यहाँ पे समय लगेगा, इसलिए मैं आपको इसका आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, बाकी 44,880 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका आंसर आपको बता दूँ कि इसका जो आंसर हो जाएगा -7/4 हो जाएगा। ठीक, 56 देखिएगा कि नीति आयोग कब स्थापित किया गया। तो नीति आयोग जो है 2015 में स्थापित किया गया। किसके जगह पर स्थापित किया गया? तो इसने योजना आयोग का स्थान लिया। किसका? योजना आयोग का स्थान लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र है। ठीक, इसमें 5 विभिन्न उत्पाद जिसमें P1 P2 P3 P4 एवं P5 का क्या है लाभ प्रतिशत दर्शाया गया है। यहाँ देख लीजिए रेखा में ये जो है लाभ प्रतिशत दर्शाया गया है। आपको बताना है कि उत्पादन P3 का राजस्व जो है 38,100 रुपये है। तो उत्पाद P3 का जो व्यय है यानी इसको बनाने में जितना इसको खर्च लगा है वो कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, जो शूट करता है वर्ड उसको आपको फिल करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर
59 देखेंगे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग पैरास। तो वन हु इज आउट गोइंग, इसका आंसर होगा आपका वैगबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में क्या हुआ, गतिरोध पैदा होता है। ठीक, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो वह जो विधेयक था वह आपको दहेज निरोधक विधेयक था। कौन सा विधेयक था? दहेज निरोधक विधेयक, जो कि 1961 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, केंद्रीय बजट 2020-21 में, 2020-21 का है ये करंट अफेयर, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए 63 देखेंगे कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया है कि बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो बूढ़ा आदमी जो है अपने बुढ़ापे से दुखी है। 64 देखेंगे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प है कौन सा है? तो जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसमें है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक जो है कदम ताले कर रहे हैं। तो आपको जो उपयुक्त इसमें होगा ऑप्शन से लगाना है। तो देखिएगा सैनिक जो है गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक जो है कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ये जो शब्द है ये उपयुक्त है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहद्रथ था, और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे यह चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता जो है वो महिला साक्षरता दर जो है तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो बाकी ये सारे जो है पूर्वोत्तर के राज्य है, इनमें आपको बताना है किसकी जो महिला साक्षरता दर है वो न्यूनतम है। तो असम राज्य की जो महिला साक्षरता दर है वो न्यूनतम है। 67 देखेंगे कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यह वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल जो है सदा ही मीठा होती है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस जो गलत लग रहा है आपको? तो यहाँ पर फल सदा ही मीठा होती है नहीं होना चाहिए, मीठा आपको होता है, मीठा होता है होना चाहिए था, इसलिए ये जो है वर्ड जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही व्यक्त करता है। यानी अंधे के हाथ बटेर लगने का मुहावरा का अर्थ जो है क्या है? तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या होना चाहिए? तो ये हो बिना प्रयास के, यानी बिना प्रयास के किसी वस्तु को मिल जाना ही अंधे के हाथ में बटेर लगना कहा जाता है। ठीक है, चलिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। शब्द है कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? तो इन ऑप्शन में देखिएगा क्या होगा। तो जो कुबेर का पर्यायवाची शब्द है वह है यक्षराज। इनका अन्य भी नाम है, जैसे कि आप कुबेर को हम धनेश भी बोलते हैं, ठीक है, धनद भी बोलते हैं तथा किन्नरपति भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? तो जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। कहता देखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? यह जो एग्जाम हुआ था 2021 में हुआ था, और कब का क्वेश्चन पूछा हुआ? तो 1999 का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार पुलिस में किस तरह के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या करना है, हमें तो एग्ज़ाम देना है, चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछ दें। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये दीवार में एक खिड़की रहती है, इस जो है पुस्तक के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह से मेरा भी उत्साहवर्धन होते रहता है यदि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे हम। निम्न में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है? देखिए क्या कह रहे हैं, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित होता है? तो
तो आपको बता जो अविश्वास प्रस्ताव है यही सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित होता है, बाकी सभी जो है राज्यसभा में अनुमोदित हो सकते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्न में से कौन सा कदम स्थिति को जो है सुधारने में सहायक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको अच्छे से याद करिएगा कि यदि भुगतान संतुलन की दशा जो प्रतिकूल हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय जो अवमूल्यन जो है ऐसा कदम है जो कि इसको सुधारने में सहायक होता है। अवमूल्यन को हम डिवैल्यूएशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अवमूल्यन कहते हैं किसे हम, तो आपको बता दूं कि जब किसी देश द्वारा अपने ही मुद्रा का मूल्य जो है किसी और देशों की मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है तो उसे हम डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश में निवेश बढ़े। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप अवमूल्यन के बारे में समझ गए होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है आपको। यश का विलोम क्या हो सकता है, तो यश का विलोम अपयश होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या बताना हमें, तो कुल संख्या जो है 16 है। 76 है कि निम्न प्रदेशों में किसमें वह 2018 में, चलिए करंट है, बाकी फिर भी आपको बता दें क्योंकि ये आगे भी काम आ सकता है कि 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व तो द्वितीय सर्वाधिक था। तो अफ्रीका जो आपको महादेश है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसमें जो है जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, वर्तमान में भी यही है। नंबर 27 है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो उलगुलान विद्रोह जो है यह बिरसा मुंडा से संबंधित है। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले से, मतलब किस जिले से उसका शासन जो है नाकाम कर दिया था, तो यह गया जो जिला था इससे नाकाम कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो जो 94% आबादी जो है वो प्राइमरी शिक्षा का सुविधा पाता है। आगे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, तो जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा वो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक क्या होती है, प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए इसका आंसर 81 का बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो होता है यह 1/1000 mm, ठीक है, यानी 1/1000 mm के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है कि अतिचालक का लक्षण क्या है, जो अतिचालक का जो लक्षण है यह उच्च पारगम्यता होता है। क्या, उच्च पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है। अब अतिचालक हम किसे कहते हैं, आपको बता दूं कि अतिचालक जो है यह बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा को प्रवाहित करने की किसी पदार्थ की जो क्षमता होती है ना उसे हम अतिचालक कहते हैं। और यह कब संभव है, यह तभी संभव है जब पदार्थ को हम क्रांतिक ताप से भी नीचे ठंडा करें। ठीक है, चलिए आगे रहेंगे 84, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है, तो वर्षा का जो बूंद गोलाकार होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सबको पता होगा। चलिए 85 है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो जो पिंच ब्लेड है इसे रेडियम प्राप्त किया जाता है। चलिए 86 देखेंगे कि नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो नींबू का खट्टा होने का जो कारण है वह साइट्रिक अम्ल है। आगे है 87, क्वेश्चन नंबर 87 है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन है जल में यह अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ये सही है। ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया को क्या करता है, क्लोरीन से निष्कासित करता है, ये 3 सही है, किंतु असत्य इसमें पूछ रहा है, इसलिए जो जल में अधिक विलय होता है यह गलत है, जल में अधिक विलय यह नहीं होता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 88 है कि पारद धातु मिश्रण है किसका? तो पारद धातु जो मिश्रण है यह पारद युक्त क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, कोयले का जो सामान्य प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार आपको बताना है। तो जो कोयले का सामान्य प्रकार है वह बिटुमिनस है और जो उच्च प्रकार है वह एंथ्रासाइट है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत की जो राष्ट्रीय स्तनी है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है वह बाघ है। 91 है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछलियाँ जो है, यदि हम मछलियों को जल से बाहर निकाल लें तो वह सांस नहीं ले पाती हैं। क्या ना कहीं कर पाती हैं? वो सांस नहीं ले पाती हैं, इसलिए वो मर जाती हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? सरंध्री होती है, ठोस होती है, किलक होती है, खोखली होती है? जो मनुष्य की हड्डी होती है, जो शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो जो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है वो क्रो मैग्नन मानव है। कौन है? क्रो मैग्नन मानव है। और जो प्राचीन पूर्वज हैं, ठीक, मानव जो प्राचीन पूर्वज हैं वो नियंडरथल मनुष्य थे। ठीक है। चलिए आधुनिक में क्रो मैग्नन मनुष्य, आपका आंसर सही होगा। चलिए 94 है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना ने जिन के संश्लेषण की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया था। ठीक है। चलिए कि नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गन्ना, कपास और जूट ये सारे नकदी फसल है। गेहूं जो है यह रबी फसल है, इसलिए गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होगा। आगे देखेंगे 96 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो जो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र यह सिंदरी में लगा था। और सिंदरी कहाँ है? सिंदरी वर्तमान में बोले तो झारखंड है। इसके क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार में स्थित है? तो जो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है वह रांची है। रांची जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। 98 है क्वेश्चन नंबर 98 कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो यह छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 99 है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम, यानी पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी हम किसे कहते हैं? तो जो श्रीलंका है, जिसे पूर्व के मोती के नाम से भी हम जाना जाता है, इसे ही पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है, संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो है जो 50 प्रश्न है वो कंप्लीट हुए। और आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्न में कितने सही किए। यदि आप लोगों ने 30 प्रश्न को सही करा है तो आपकी जो तैयारी है अच्छे लेवल की है। और थोड़ा सा आप मेहनत करिए और आपको जो आपका गोल है वो ज़रूर पूरा होगा। फिर ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट जरूर करिए, साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलेंगे आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।